विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x टू द पावर ऑफ 21 प्लस x टू द पावर ऑफ 14 इक्वल्स 36 एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है और उससे चेक भी करना है जो वैल्यू आते हैं इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशंस को वैल्यू सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। और ध्यान रहे x इस यहाँ पर रियल नंबर रहना चाहिए। मैं इस 21 को 3 इंटू 7 लिखता हूँ और 14 को 2 इंटू 7 लिखता हूँ, ठीक है। तब ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 7 में 21 ही बनते हैं। यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 2 इंटू 7 मीन्स 14 बनते हैं। सेम ही होते हैं दोनों लेफ्ट साइड में इक्वल्स 36 या सॉल्व। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हम एक्स टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ 3 कर सकते हैं हम इसे। यहाँ पर हम पावर रूल यूज़ करेंगे, ये टू द पावर ऑफ m इंटू एन अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n भी कर सकते हैं और इसे ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले 7 लिया, बाद में पावर में 3 लिया, प्लस यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ 2 करेंगे तो 7 2 14, 7 3 21 सेम हो जाएगा इक्वल्स 36। तो दोनों तरफ यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 7 इसमें भी, x टू द पावर ऑफ 7 इसमें भी, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे x टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू सपोज y, देन यहाँ पर ये बनते हैं वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 36, राइट। तो ये 36 ये साइड में लो तो वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इस वाई स्क्वेयर है, इस वाई स्क्वेयर को मैं प्लस वाई स्क्वेयर है तो इसे मैं माइनस 3 वाई स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर मैं लिख सकता हूँ, तो प्लस वाई स्क्वेयर ही रहेगा, दोनों सेम ही है। तो इसके बदले में प्लस वाई स्क्वेयर के बदले में मैं माइनस 3 वाई स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर मैं लिखेंगे। तब ये वाई टू द पावर ऑफ 3 एज वेल रखेंगे, माइनस 3 वाई स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 सेम, ठीक है। इन दोनों में वाई स्क्वायर यहाँ पर दोनों वाई है, वाई स्क्वायर दोनों में है तो वाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तभी यहाँ पर ये बनते हैं वाई माइनस 3 रहता है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लिया तो वाई टाइम्स वाई माइनस 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम प्लस 4 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 9 रहेगा, इधर 4 9 जा 36, ठीक है, इक्वल्स 0 एज वेल। तो ये बनेगा वाई स्क्वेयर टाइम्स वाई माइनस 3 प्लस 4 टाइम्स ये वाई स्क्वेयर माइनस ये 9 है, 9 को मैं 3 स्क्वायर करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 स्क्वायर मीन्स 9 ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये जो भाग है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, राइट। यहाँ पर ये इज वाई है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हम y माइनस 3 टाइम्स y प्लस 3 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ 4, राइट, और प्लस ये वाई स्क्वेयर टाइम्स वाई माइनस 3 एज यूजुअल इक्वल 0। तो यहाँ पर दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन है, वाई माइनस 3 इधर भी है, वाई माइनस 3 इधर भी है, तो वाई माइनस 3 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तभी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा ये वाई स्क्वेयर प्लस ये 4 टाइम्स वाई माइनस 3 तो आ गया, वाई प्लस 3 एक रिमेनिंग है वो एक ले लो इक्वल 0। मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वाई माइनस 3 टाइम्स वाई स्क्वेयर प्लस 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 4y प्लस 4 3 12 आता है इक्वल 0, यानी y माइनस 3 इक्वल 0। और दूसरा क्या आ रहा है वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये साइड में लाओ तो ये y इक्वल्स पॉजिटिव 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने लेट किया है y का वैल्यू x टू द पावर ऑफ 7, ये बाद में लेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे अगर कंपेयर किया जनरल फॉर्म से तो ये का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा, b इज़ पॉजिटिव 4, c इज़ 12 पॉजिटिव 12, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रियल नंबर है नहीं वो चेक करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब रियल अगर नंबर है
तभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आगे के जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिस्क्रीमेंट डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4 इसे तो डिस्क्रीमेंट डी इक्वल्स बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1 सी इज़ 12। तो डिस्क्रीमेंट डी इक्वल्स 4 स्क्वायर मीन्स 16 होते हैं, माइनस 4 1 जार 4 4 12 4 जार 48। तो डिस्क्रीमेंट डी इक्वल्स यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, 8 में 6 गया तो 2, 4 में 1 गया तो 3, यानी डिस्क्रीमेंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव 32, यानी नेगेटिव 32 मीन्स डिस्क्रीमेंट यहाँ पर 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओनली यहाँ पर मिलेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है तो हम ये कंडीशन रियल सॉल्यूशन है, इसलिए हम इस इक्वेशंस को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, इसलिए हम इसे रिजेक्ट किया। ओनली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल्स 3 ए की हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं y इक्वल्स 3 नोट डाउन करता हूँ, बाद में हमें लेट के से y इक्वल्स 3 y का वैल्यू वो पुट रिकॉल करेंगे। हमें क्या मिला, y इक्वल्स 3 एक ही इक्वेशन मिला उससे। तो रिकॉल कर दो y का वैल्यू, रिकॉल y इक्वल्स क्या है, x टू द पावर ऑफ 7। तो इसकी जगह में x टू द पावर ऑफ 7 पुट किया तो इक्वल्स 3 एज यूजल। लेकिन हमें तो चाहिए x का वैल्यू, तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 7 अगर है तो 7th रूट दोनों तरफ अप्लाई कर दो, इधर भी। तो ये 7th रूट और 7 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिल रहे 7th रूट 3, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/7, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे तो इस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। तो गिवन क्या है, x टू द पावर ऑफ 21 प्लस x टू द पावर ऑफ 14 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो x की जगह में 7 टू द पावर ऑफ 3 करेंगे और 3 टू द पावर ऑफ 1/7 करेंगे। तो 3 टू द पावर ऑफ 1/7 होल टू द पावर ऑफ 21 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 1/7 होल टू द पावर ऑफ 14, क्या है, दोनों का इक्वल 36 होते हैं, क्वेश्चन मार्क है तो पावर यूज़ कर दो यहाँ पर। तो 3 टू द पावर ऑफ 1/7 इंटू 21 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 1/7 इंटू 14 क्वेश्चन मार्क 36। तो 7 1 जार 7 7 3 जार, यानी 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस यहाँ पर 7 1 जार 7 2 जार, तो 3 टू द पावर ऑफ 2। तो दोनों का समेशन क्या 36 होते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 27 होते हैं, प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 9 बनते हैं। क्या दोनों का समेशन 36 है? यस, 36 इज इक्वल टू 36, यानी LHS इक्वल्स RHS। ठीक है, देयरफॉर जो हमें मिला है आंसर x इक्वल्स 7th रूट 3, ये वैलिड आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।